नमस्कार दोस्तों, हरी भूमि टीवी पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज फिर हम चर्चा करेंगे हरियाणा की सियासत को लेकर। बृहस्पतिवार शाम को आई एक लिस्ट ने हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है, चर्चाएं तेज कर दी है। चर्चाएं क्या हैं, हलचल क्यों मची है, इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। दरअसल हुआ ये कि हरियाणा सरकार एक कार्यक्रम कर रही है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम है। इसमें कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाना है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाना है। कार्यक्रम का नाम स्वस्थ हरियाणा समृद्ध हरियाणा रखा गया है। मुख्य कार्यक्रम पंचकुला में होगा, जहां पे सीएम नायब सैनी मुख्य अतिथि होंगे और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी मौजूद होंगे। लेकिन ये कार्यक्रम और बृहस्पतिवार रात को जारी हुई लिस्ट क्यों चर्चाओं में है, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल हुआ ये कि राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी या जिन पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे, और उन विधायकों को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया था, उन्हीं 5 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम में विधानसभा स्तर पर अपना विशिष्ट अतिथि बनाया है। इसीलिए राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि राजनीति में कोई भी कार्यक्रम, कोई भी कदम बिना मैसेज के नहीं उठाया जाता। कोई ना कोई संदेश देना होता है ऐसे कार्यक्रमों के जरिए कि जो निलंबित विधायक है, विपक्ष के निलंबित विधायक है, उनको सत्ता पक्ष सम्मान दे रहा है, और अगर निलंबित विधायकों को वो भी विपक्ष के और सत्ता पक्ष सम्मान दे रहा है, तो इसके कई मायने निकल कर सामने आते हैं। ये मायने क्या हैं, भाजपा क्या संदेश देना चाह रही है और कांग्रेस के लिए किस तरह चुनौती है यह कार्यक्रम, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं विस्तार से। हरियाणा सरकार एक कार्यक्रम कर रही है, स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होना है। कार्यक्रम में जो विधानसभा स्तर पर भी ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में पुन्हाना के विधायक मोहम्मद इलियास, हथीन के विधायक मोहम्मद इजराइल, रादौर की विधायक रेणु बाला, रतिया के विधायक जरनैल सिंह और नारायणगढ़ की विधायक शैली चौधरी, ये वो 5 नाम हैं जिन्हें कांग्रेस ने निलंबित किया था। इन्हीं 5 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रम में, यानी कि सरकारी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया है, मंच पर बैठाया है। पुन्हाना के विधायक हैं मोहम्मद इलियास, उनको पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यक्रम होगा वहाँ पे विशिष्ट अतिथि बनाया है। हथीन में मोहम्मद इजराइल को उनके विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यक्रम होगा वहाँ का विशिष्ट अतिथि बनाया है। ऐसे ही साढौरा और नारायणगढ़ में रेणु बाला और शैली चौधरी को विशिष्ट अतिथि बनाया गया है। रतिया क्षेत्र में जो कार्यक्रम होना है वहाँ भी जरनैल सिंह को विशिष्ट अतिथि बनाया गया है। अब चर्चाएं तेज इसलिए हैं क्योंकि निलंबित विधायकों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है और एक बड़ा मैसेज देने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो एक मैसेज देना चाहती है, सॉफ्ट पॉलिटिकल मैसेज दे रही है भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहला संदेश जो हम मान रहे हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाह रही है, ये दिखाना चाह रही है कि कांग्रेस की पार्टी लाइन से जो नेता अलग हुए हैं वो अलग थलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनको पूरा राजनीतिक महत्व देगी। इसी संदेश को देने के लिए इन 5 विधायकों को विशिष्ट अतिथि बुलाया गया है। दूसरा बड़ा संदेश यह भी हो सकता है कि कांग्रेस ने जिन 5 विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, भाजपा इसी कार्रवाई को अवसर में बदलना चाह रही है। भाजपा यह बताना चाह रही है कि आप उपेक्षित नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। इसलिए 5 विधायकों को मंच दिया गया है और विशेष रूप से सम्मान दिया गया है। तीसरी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को लेकर और इन 5 विधायकों को विशेष सम्मान देकर भविष्य की राजनीति के लिए एक संदेश देना चाह रही है। क्या यह सिर्फ एक कार्यक्रम में इनको मंच पर सम्मान देना, विशिष्ट अतिथि बनाने तक सीमित है, या फिर एक नए संकेत है हरियाणा की राजनीति के लिए? ये एक चर्चा का विषय बन चुका है आज पूरे हरियाणा में। हम ये बताएंगे, आपने देखा भी होगा कि हरियाणा की राजनीति में इन दिनों अंदरूनी खींचतान, वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो चली हुई है। दल बदल भी चला हुआ है।
ये पता नहीं लगता कि कौन सा नेता किस पार्टी में चला जाएगा, कल किस पार्टी को बदल लेगा। हरियाणा की राजनीति के इन्हीं समीकरणों को देखते हुए, अंदरूनी खींचतान को देखते हुए भाजपा ने कांग्रेस के निलंबित सभी 5 विधायकों को मंच पर बुलाकर एक पॉलिटिकल मैसेज तो दे दिया है, लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है और सबसे बड़ा चिंता का विषय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए है, क्योंकि ऐसे ही कांग्रेस के विधायक अगर सरकारी मंच पर आते रहे तो भ्रम और नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के नेता हैं, इसको कांग्रेस में टूटती एकजुटता को के नज़रिए से देख रहे हैं। लेकिन क्या ये आज का कार्यक्रम सिर्फ एक स्वास्थ्य संबंधी या स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तक कार्यक्रम सीमित रहेगा, या आने वाले दिनों में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होने के संकेत लेकर आएगा?